हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बता रहा हूँ आपको डोमेन कैसे निकालते हैं और किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ये सीखेंगे कि एक फंक्शन अगर दिया हुआ है, कोई भी रियल फंक्शन दिया है, तो उसकी आप डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप डोमेन को समझ लीजिए। वैसे आपको मैंने बता दिया था कि डोमेन क्या होती है। फंक्शन की डोमेन होती है इनपुट। ठीक है, जो भी x की वैल्यू रखेंगे वो उस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। और रेंज में मैंने आपको बताया था कि जो भी उसका आउटपुट होगा, ठीक है, इनपुट देने के बाद जो भी आउटपुट मिलेगा उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक, अब डोमेन के बारे में बात ये करते हैं कि डोमेन किसी फंक्शन की निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, f(x) कोई एक फंक्शन है, तो उसमें डोमेन क्या होगी, डोमेन x की वो वैल्यू होंगी जिससे कि f(x) शुड बी रियल। ठीक है, तो फॉर अ फंक्शन f(x), फॉर अ फंक्शन f(x), डोमेन is the set of those real numbers, is the set of those real numbers for which f(x) is real। मतलब कि जो डोमेन है वो क्या है, x ऐसा सेट होगा, ठीक है, रियल नंबर का, जिससे कि f(x) रियल हो जाए। बात समझ में आई? मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है तो उसमें x ऐसी रियल नंबर का सेट, ये रियल नंबर का सेट लिया जाएगा, कौन सी, x का, ठीक है, जिससे कि f(x) रियल बन जाए। अब ऐसा कब होगा और कैसे किया जा सकता है, देखिए उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं? एक तो ये कंडीशन है कि अगर कोई अंडर रूट में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अंडर रूट में अंदर कुछ भी लिखा हुआ है x(y)(z), तो वो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी लेनी है आपको। ठीक है, और 0 भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, दिस नंबर, सपोज करो दिस नंबर इज gx, ये मैंने gx लिख दिया, इसके अंदर कुछ gx लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में gx जो होगा वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा। समझ में आ गई बात? क्या ट्रिक याद करनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर आ रही है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। एक तो ये याद रखना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन इस टाइप का है, ऊपर कुछ भी आ रहा है और डिवाइड में आपका सपोज करो gx आ रहा है, डिवाइड में क्या आ रहा है, gx, ठीक है, तो अगर मैं इसको रियल बनाना चाहता हूँ पूरे को, तो इसके लिए मैं लिखूंगा कि gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात? क्या कि अगर कोई भी इस टाइप का फंक्शन है, सपोज करो यहाँ 1 ही लिख दिया, तो 1/gx आ रहा है, तो gx को 0 के इक्वल नहीं रख सकते हम। ठीक है, फिर एक और कंडीशन बनती है कि जैसे 1/√gx आ गया, ठीक है, तो इसमें भी क्या करा जाता है, इसमें gx को 0 तो लेंगे ही नहीं, और अंडर रूट में है तो 0 से बड़ा लेंगे, तो इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा। कौन सा साइन आएगा? ओनली ग्रेटर देन 0 का साइन। क्लियर? अब कोई कहेगा यहाँ पे 1 ही रहेगा, नहीं, 1 नहीं रहेगा भाई, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है। 1 के अलावा क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन आ सकता है। यहाँ पे कुछ लिख दिया उसने, सपोज करो f(x) लिख दिया ऊपर, नीचे कुछ ये लिख दिया, यहाँ पे कोई अलग फंक्शन f(x) लिख दिया, नीचे gx, कोई भी अलग फंक्शन हो गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो इस वाले का एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे √x-1, तो √x-1 को डिफाइंड कब कर सकते हैं हम, जब लिखेंगे कि x-1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है ये पूरा, ये क्या होना चाहिए,
x माइनस वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस वाले में कुछ ऐसा लिख देंगे जैसे किसी ने लिख दिया x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 4, ये आ गया। तो ये एक रेशनल फंक्शन भी कहलाता है और रेशनल फंक्शन की खासियत यही है कि जो अपॉन में होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। इस वाले का एग्जाम्पल कुछ ये लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो ये तुम्हें ट्रिक बताई गई हैं कुछ, इन ट्रिक्स से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को और उसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन के आइए कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3। क्वेश्चन लिख लिया हमने, फाइंड द डोमेन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3। इसकी हमें डोमेन निकालनी है भाई, ठीक है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे ऐसे फंक्शन की, इस टाइप के फंक्शन में मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं रख सकते, तो लिखेंगे 4, या पहले अभी लिख लेते हैं इसको कि ये फंक्शन f(x) लिख लेते हैं इसको, f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी क्या लिखी जाती है, यहाँ पे लिखा जाता है 4 रियल f(x). मैंने पहले ही बताया था डोमेन जब निकालते हैं तो रियल होनी चाहिए, f(x) रियल होना चाहिए और x की वो रियल वैल्यू जिसके लिए f(x) रियल होगा वो सब क्या होंगे, वो होगा डोमेन, ठीक है। उसका एक सेट बनेगा, उस सेट को हम डोमेन कहते हैं, क्लियर। तो 4 रियल f(x) की रियल वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ये कौन से वाला टाइप का हो गया, ये 1 अपॉन f(x) वाला टाइप हो गया, ठीक है। 1 के अपॉन में f(x) या gx कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, अपॉन वाला मतलब कि x माइनस 3 ये 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3, x 3 नहीं हो सकता, तो 3 के अलावा सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो हमारा क्या आएगा, डोमेन आएगा, डोमेन एक सेट आएगा ऐसा जिसमें सारी रियल नंबर होंगी, ठीक है, ऑल रियल नंबर होंगी, बस 3 नहीं लिया जाएगा, तो माइनस कर देंगे 3 को, ठीक है। ये हो गया। या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के देखो 3 को छोड़ा गया है, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, बस 3 को नहीं लेना, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, 3 को जब नहीं लेना तो ओपन इंटरवल लगाएंगे 3 तक, ठीक है। यूनियन अब 3 से इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल लगेगा और हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। ये मैंने सेट्स में आपको बता दिया था, तो आप चाहे इस फॉर्म में लिख दीजिए चाहे इस फॉर्म में, आंसर माना जाएगा आपका, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं भाई, चलिए। देखिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द डोमेन, भैया डोमेन निकालनी है। f(x) हमको दिया है, सपोज करो f(x) की वैल्यू हो गई, क्या मान ले भाई, f(x) की वैल्यू मान लेते हैं हम x माइनस 2 अपॉन x माइनस या x प्लस 3। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था, बस x प्लस 2 या x माइनस 2 ऊपर आ गया है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी ये x प्लस 3, तो लिखेंगे 4 रियल f(x) x प्लस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो जो डोमेन आएगी इसकी, डोमेन ऑफ फंक्शन df भी लिख सकते हैं इसको, इज़ इक्वल टू रियल माइनस माइनस 3। माइनस 3 को छोड़ के सारी रियल नंबर आएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रूट वाला ले लेते हैं अब, ठीक है। ये सेकंड हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 4 दे दिया, रूट एक्स माइनस 4 है, इसकी डोमेन निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने कहा था
एक्स मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर आ रही है या जो भी फंक्शन आ रहा है उसको 0 या 0 से बड़ा लेंगे। ये वही टाइप है आपका। तो करिए इसको, क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे फॉर रियल एफ एक्स की रियल वैल्यू के लिए जो x माइनस 4 होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 को उधर ले जाइए तो x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आई, 4 या 4 से बड़ी। तो एक तरीके से डोमेन जो होगी इस फंक्शन की वो डोमेन क्या होगी, 4 या 4 से बड़ी। तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा क्योंकि 4 को इंक्लूड करा गया है। 4 या 4 से बड़ी तो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। ठीक है, 4 से इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर आ गया, डोमेन आ गई। ठीक है भाई, अब एक जो मेन बात है वो और समझाना चाहता हूँ आपको, बहुत ही ज़रूरी बात है। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों ही निकालने में हेल्प करेगी जो चीज़, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जनरल बात करता हूँ मैं, फिलहाल अभी कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, एक जनरल बात है, उसको समझ जाएंगे तो आगे के सारे क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और डोमेन भी निकाल लेंगे आप और रेंज भी निकाल लेंगे उन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आसान सी बात क्या है कि जब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और उसमें ग्रेटर या लेस देन का साइन दिया हो, इक्वल का साइन नहीं दिया हो। ठीक है, समझो जरा क्या है। जैसे किसी ने मुझे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसे सॉल्व करो भाई। उसने कहा इसको सॉल्व करिए आप। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे ये बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे दी है। ठीक है, वैसे इसको इक्वेशन नहीं कहा जाएगा, इसे इनइक्वलिटी बोला जाएगा क्योंकि इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है और इक्वल के बाद 0 आता है कि वो 0 के इक्वल है। यहाँ पे इक्वल का नहीं है, ग्रेटर का साइन है, तो इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, इनइक्वलिटी। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक इनइक्वलिटी दी हुई है, इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब हुआ इसमें x की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू इस कंडीशन में, कुछ नहीं, पहले आप इसको बिल्कुल ऐसे सॉल्व करिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ जरा इस पर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x के फैक्टर हो जाएंगे, क्या आएंगे 3x के फैक्टर, 2 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 1x। ठीक है, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद चलिए ये ऐसे ही चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x + 2 प्लस 1 कॉमन, x + 2 ग्रेटर देन 0। तो एक तरीके से x + 1 और x + 2 ग्रेटर देन 0 आ गया भाई। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी निकल के। आपको पता है क्या क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ से -1 आएगी और यहाँ से -2। एक वैल्यू -1 और एक वैल्यू -2, 2 आ रही हैं। तो पहले -2 लिख देते हैं और यहाँ पे -1 और ये इन्फिनिटी होगा, ये -इन्फिनिटी। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान रखिए, एक एक स्टेप को समझ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, पहले इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, b² - 4ac वाला। ठीक है, और अगर डायरेक्टली आपके निकल रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो उससे निकाल लीजिए। तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लिए। इसके बाद x की 2 वैल्यू मेरे पास मिली, -2 -1, उसको नंबर लाइन पर बना लिया। फिर आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करके फिर इस तरीके से आपको चलना है। ये कब तक चलना है, कब तक चलना है आपको, जितने पॉइंट दिए पूरे कवर ना हो जाए। ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है इन्फिनिटी से, हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमेशा इन्फिनिटी से। फिर प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये साइन किसका है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे, 2 जगह पॉजिटिव मिल रहा है आपको। ठीक है, तो दोनों जगह आपके आंसर लाई करेंगे, मतलब -इन्फिनिटी से 2 तक
इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। तो क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -2 तक ओपन इंटरवल में आएगा। यूनियन दूसरा क्या है भाई, पॉजिटिव एक ही है और एक ये है, ये क्या है -1 से इन्फिनिटी तक, तो -1 से इन्फिनिटी तक ये आपकी x की वैल्यू बिलोंग करेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी, इतनी बिलोंग करेगी, मतलब इस सेट के अंदर कोई भी वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यू होगी। समझ में आ गया, इस तरीके की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड है ये। क्लियर। अब क्यूबिक आ जाए तो क्यूबिक में क्या करेंगे, क्यूबिक में भी ऐसे ही करेंगे। x की 3 वैल्यू आएंगी, सपोज करो वो 3 वैल्यू क्या आ गई, a b c। अगर क्यूबिक इनइक्वालिटी है, क्यूबिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो x की 3 वैल्यू निकाल लो आप, a b c 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर से वही यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ये इधर से प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है, इस तरीके से आप बना लोगे। तो अगर आपको ग्रेटर देन देखना तो यहाँ से आएगा a और b के बीच में और c और इन्फिनिटी तक यूनियन। ठीक है, और लेस देन वाला देखना, लेस देन 0 सॉल्व करना, तो लेस देन 0 में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से a तक और b से c तक। अगर इसका ही मैं साइन चेंज कर दूं, ये तो आ गया किसके लिए आ गया, ये ग्रेटर देन के लिए, और लेस देन 0 का अगर इक्वेशन दी होती है x² प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0, तो आप आंसर क्या लिखते, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव। निगेटिव कहाँ है, निगेटिव देखो ये है -2 से -1 तक, और ये किस में आएगा, ओपन इंटरवल में, क्योंकि लेस देन है। तो -2 से -1 तक ओपन इंटरवल में, ये कब आएगा, जब लेस देन वाला हो। और अगर इक्वल भी दिया है, यहाँ पे इक्वल लगा दें, तो इक्वल लगाने के बाद कुछ नहीं होगा, ये वाले जो इंटरवल है ये कौन से इंटरवल हो जाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर हो गई। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप से। मैंने आपको समझा दिया है कि क्यूबिक होगी, क्वाड्रेटिक होगी, कोई भी इक्वेशन इनइक्वालिटी होगी, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, किसी भी टाइप की अगर एक इनइक्वालिटी दी हुई है तो उसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है हमें, फाइंड डोमेन ऑफ, हमें डोमेन निकालनी है, किसकी डोमेन निकालनी है भाई, f(x) इज इक्वल टू log x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया, लॉगरिथम फंक्शन है ये, log x² प्लस 5x माइनस 6, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर log ऑफ x है, कोई फंक्शन log ऑफ x है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक वीडियो बना के दिखाई थी, उसमें पूरी वीडियो में आपको समझाए हैं कि कौन कौन से रियल फंक्शन होते हैं, उनकी क्या डोमेन होती है, क्या उनकी रेंज होती है। तो वहाँ पे एक लॉगरिथम फंक्शन था, उसमें आपको बताया गया है कि लॉगरिथम फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जबकि ये जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 हो, जब ये x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, वैसे बेस की भी बात करी गई थी वहाँ पे, मगर यहाँ पे बेस दिया ही नहीं है, तो बेस को छोड़ देते हैं फिलहाल, बाकी सब बातें कर लेते हैं ना, बेस को छोड़ के, बेस पे बात ही नहीं करनी है हमें। तो x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x क्या है, पूरा ये है x² प्लस 5x माइनस 6। तो अब क्या हो जाएगा, अब होगा ये कि f(x) कब डिफाइंड होगा, या ये कह सकते हैं फॉर रियल f(x) की रियल वैल्यू के लिए, जो ये होगा x² प्लस 5x माइनस 6, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना भाई, मैंने बता रखा है आपको कि log x कब डिफाइंड होगा, जब x ग्रेटर देन 0। तो
तो फॉर रियल एफ एक्स की कोई रियल वैल्यू के लिए जो ये होगा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये पूरा x है एक तरीके से, ये क्या होगा 0 से बड़ा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x की दो वैल्यू निकाल लो आप। तो x की दो वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर कर लीजिए आप। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे भाई, एक्स स्क्वायर ऐसे ही 6 माइनस 1, तो 6x माइनस एक्स माइनस 6 यही आएगा। x कॉमन x प्लस 6 और माइनस 1 कॉमन x प्लस 6, तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 6। तो x की दो वैल्यू क्या आएंगी, 1 एंड माइनस 6, तो दोनों वैल्यू लिख लेते हैं। एक वैल्यू आई 1 और एक माइनस 6, तो माइनस 6 और ये 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। क्लियर। मैंने कहा था कि जब भी ये ग्रेटर देन होगी, इनइक्वलिटी हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, इनइक्वलिटी होती है ये। ठीक है, इक्वल के अलावा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये फिर प्लस। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाले ले लें, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 तक। तो जो डोमेन आएगी फंक्शन की वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, माइनस 6 तक। ठीक है, यूनियन इधर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है भाई, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, बात समझ में आ गई। ये लॉगरिथम वाला एग्जाम्पल हो गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं भाई, रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं। अभी तक डोमेन पूरा हो गया अपना, डोमेन समझ में आ गई आपको। अब रेंज समझ लेते हैं, रेंज कैसे निकाली जाती है। रेंज के लिए क्या होता है भाई, कि जैसे कोई f(x) फंक्शन दिया है, उसकी रेंज निकालनी है, तो आप क्या निकालेंगे, आप y की वैल्यू निकालेंगे, उसमें आउटपुट निकालेंगे। y इक्वल्स टू f(x) होता है ना, कोई फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू f(x) टाइप का, इसमें जो y की वैल्यू होगी वो आपकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे कैसे भाई, इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको डोमेन पता है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, और x की फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वैल्यू है जो कि सेट में दी हुई हैं, सेट के अंदर x की फाइनाइट वैल्यू दी है। सपोज करो x की वैल्यू 1 2 5 7 9 ऐसे करके दे दी, तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू f1 जो भी आएगा ये निकाल लेंगे। फिर y की वैल्यू निकालेंगे आप फॉर 2, तो f2 जो भी आएगी। फिर y की वैल्यू निकालेंगे 5 के लिए, तो f5 जो भी वैल्यू आएगी। ऐसे 7 के लिए निकालेंगे f7 जो भी वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद 9 के लिए निकाल देंगे, तो y इक्वल्स टू f9, और जो भी आंसर आएगा, ये जितने भी आए, ये जहाँ पे टिक कर रखे, ये टिक टिक नहीं आएंगे भाई, इनकी कुछ वैल्यू आती हैं, फंक्शन दिया जाता है। ठीक है, f(x) कुछ दिया जाएगा, चाहे f(x) बराबर x स्क्वायर दे दे वो, या f(x) बराबर mod x दे दे, कुछ भी दे, फंक्शन तो दे गई। तो आप निकाल लेंगे, उससे जो भी वैल्यू होंगी उसका एक सेट बन जाएगा, y की वैल्यू का सेट, वो क्या आएगा, रेंज आ जाएगा। मगर जब फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता, मतलब इंटरवल्स की फॉर्म में दे दिया आपको, ठीक है, तब नहीं निकाल पाएंगे। फिर क्या करना होता है, फिर कुछ स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप x को y की टर्म में निकाल लें, आप x को y की टर्म में निकाल लें। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू 5y, x को y की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम 5y को रियल बनाएंगे। किसको रियल बनाएंगे, 5y को रियल। तो जो y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, y फॉर विच 5y इज रियल, जिसके लिए 5y क्या हो जाएगा, रियल।
मतलब y की वो वैल्यू जिसके लिए 5y रियल होगा, उन सब वैल्यू को, y की उन सब वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। ठीक है, उनका जो सेट बन के आएगा वो रेंज हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझ ले इस चीज को। चलिए देखो, रेंज के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेंज निकालनी है हमें, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-1। 1/x-1 की रेंज निकालनी है भाई। ठीक है, तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे समझ लो जरा। मैंने कहा था या तो x की वो वैल्यू जो आ रही है, x की वैल्यू मतलब डोमेन ऐसी आ रही है कि वो फाइनाइट सेट है एक, तब तो डायरेक्ट निकाल देंगे, मगर यहाँ पे फाइनाइट सेट मिलेगा नहीं। ठीक है, एक रियल नंबर का सेट मिलेगा, वो बहुत बड़ा सेट होगा और उन वैल्यू को आसानी से लगा भी नहीं पाओगे तुम लोग। तो क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए पहले एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लिख लो भाई। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स कितना था 1/x-1। तो मैंने कहा था x को y की टर्म में निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 5y। तो यहाँ से x को y की टर्म में निकालेंगे, कैसे करेंगे, x-1 बराबर 1/y हो जाएगा। हमें x निकालना है तो x बराबर 1 उधर प्लस हो जाएगा, तो 1/y प्लस 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 1 प्लस y/y आ जाएगी। क्या आएगी भाई, 1 प्लस y/y। ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि ये जो आएगा 5y ये रियल होना चाहिए। तो ये रियल कब हो रहा है, जब y इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अगर y 0 बन जाए तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करा जा सकता। तो क्या लिखेंगे कि y 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे फॉर रियल x की रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि ये x बराबर दिया हुआ है, तो फॉर रियल x y शुड नॉट इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बस। ठीक है, तो जब y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो रेंज क्या आएगी, फिर रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगी आपकी कि y की वो वैल्यू, ठीक है, जिसमें 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, रियल में से माइनस कर देंगे सिर्फ 0 को, ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, जितनी भी रियल वैल्यू है वो सब आएंगी, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, 0 को नहीं लेना है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, चलिए दोबारा लिख ही देता हूँ मैं। ये एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x-3, हमें इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, अगर डोमेन भी पूछने लगे तो डोमेन और रेंज दोनों निकाल देते हैं। चलो डोमेन भी निकालते हैं फंक्शन की और रेंज भी निकालते हैं। ठीक है, तो पहले डोमेन के लिए कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, फॉर रियल एफ एक्स। अगर डोमेन निकालनी है तो क्या करते हैं, फॉर रियल एफ एक्स। तो रियल एफ एक्स कब होगा, जब ये x-3 अंडर रूट की कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मगर इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि 1 के अपॉन में दिया है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से x-3 उधर चला जाए +3, x ग्रेटर देन 3। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, जो 3 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो 3 से बड़ी मतलब कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। 3 से इन्फिनिटी तक की सारी नंबर आ जाएंगी, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, अब रेंज निकालते हैं। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, हम पहले एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लिखेंगे भाई। एफ एक्स को वाई लिख लेंगे, तो यहाँ से 1/√x-3 इक्वल्स टू वाई। हमें x निकालना है, ऑन स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे आप तो क्या लिख देंगे, 1/x-3, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर
ये इधर जाके वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। हमें तो x निकालना है, तो क्या करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/y² लिख देंगे, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/y² प्लस 3। ठीक है भाई। इससे x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इससे x की वैल्यू आ रही है, लिख लेते हैं, x की वैल्यू बनी y², तो 3y² प्लस 1/y²। ठीक है, 3y² प्लस 1/y², ये आ गई y की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू रियल कब होगी, मतलब ये 5y रियल कब होगा, जब y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो हम लिखेंगे फॉर रियल x y² इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 0। तो प्लस माइनस 0 तो 0 ही आएगा। तो एक तरीके से जो रेंज आ गई फंक्शन की, वो क्या आ गई, वो रेंज आई भाई आपकी कितनी, रियल में से माइनस कर देंगे 0 को। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए, एक दो क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे, उसमें सिर्फ हम बात करेंगे ओनली किसकी, डोमेन और रेंज की। जो क्वेश्चन रह गए हैं 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक हो जाएगा आपका ये तैयार। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। क्लियर।